जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का अयोध्या कांड पाठ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी। पूर्वह नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाले एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेषी उदासी। 14 बरिस रामो वनवासी। सुनी मृदु बचन भूप ही शोको। शशि कर छुअत बिकल जिमि कोको। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा। जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयऊ निपट नरपालु। दामिनी हनेऊ मनहु तरतालु। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना। मानो आज वन में बटेर पर झपटा हो। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूदी दो लोचन। तनु धरी सोचू लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुरतरु फूला। भरत करी निजिमी हतेऊ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसा सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन्ही कैकई। दीन हसी अचल विपत्ति के नई। कैकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि जतहि अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एही विधि राऊ मन ही मन झांका। देखी कुम्भाती कुमति मन माखा। भर्तु की राउर पूत न होही। आने हूँ मोल बैसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरु असलाग तुम्हारे। काहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु उतरु अनु करहु किनाहि। सत्य संत तुम्हें रघुकुल माहे। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेहु अपजनी बरु देहु। तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना। जानेहु लेहई मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, आप भले ही न कीजिए, भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए।
सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिबी दधीची बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु वचन कहती के कई, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिरु धुनि लीनी उसास असी मारे सी मोहि कुठाएं। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देखी जरत रिस भारी, मानहूँ रोष तरवारी उघारी। मूठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवनु ले ही मोरा। बोले राउ कठिन करी छाती, बानी से बिनय तासु सोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, प्रिया वचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतिति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु रामु दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें हैं, अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसी दूतु मैं पठबई प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधी सबु साजु सजाई, देऊँ भरत कहूँ राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभु न राम ही राजू कर बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट बिचारी जिये करत रहे उन रपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहेउ न काऊ। मैं सब कीन्ही तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परेउ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहूँ हृदय जरत ते ही आचा, रिस परिहास की साचे हूँ साचा।
कहु तजी रोसु राम अपराधु सबु कहु कहे रामू सुठी साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहूँ सराहसी करसी स्नेहु अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाउ अरे है अनुकूला सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास रिस परिहरि मागु बिचारी विवेकु। जेहि देखूं अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बारी बिहना मनि बिनु फनक्यू। जिये दुख दीना कहूँ सुभाऊ न छलु मन माही। जीवनु मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे मणि के बिना दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखो जिये प्रिया प्रवीणा जीवनु राम दरस आधीना। सुनी मृदु बचन कुमति अति जरई मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कहई करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागई राउरी माया। देहु कि लेहु अजसु करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाही। के कई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। रामू साधु तुम्हें साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस को सिला मोर भल ताका, तस फलु उन्हीं देऊं करिसाका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनिवेश धरी जो न रामु बन जाही। मोर मरनु राउर अजस नरप समझी मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए, मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल के कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बरकूल कठिन हठ धारा, भंवर कुपरी वचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चले विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुपरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। यह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को
जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी सांची, तिय मिस मीचू शीस पर नाची। गही पद बिना कीन्ह बैठारी, जनी दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागू मात बही देऊँ तो ही, राम बिरहजनि मारसी मोही। राखू राम कहूँ जे ही ते ही भांति, ना ही तजरही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे भी दे दूँ, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि ऐसाद ने रपु परेओ, धरनी धुनि मात। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्त वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करनी कलप तरु मनहु निपाता। कंठु सूख मुख आव न वानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कह कही, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस्कर तबु रहेऊ, मागु मागु तुम्हें केहि बल कहेऊ। कैकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय बुआला, हंसब ठठाई फुलाऊ गाला। दानी कहाऊ अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी का भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु, जनी अबला जिमि करुणा करहु। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण संबरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राउ कह, कहु कछु दोषु न तोर। लागेउ तो ही पिशाच जिमि, कालू कहावत मोर। कैकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूप तहीं भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सबु मोर पाप परिणामु, भयउ कुठाहर जेहि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में
बैमों के विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसे ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करहीं भाई सकल से उकाई, हो ही तीहूँ पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या, फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। हाँ, सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक को मोर पछिताऊ, मुँहेउ न मिटहि न जाहि काहू। अब तो ही नीक लाग करू सोई, लोचन ओट बैठूं मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा कर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियों कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहुरी। फिरी पछते इसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारों के लिए गाय को मार रही है। परे उराऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निदानू। कपट सयानी न कहती कछु, जागती मनहु मसानू। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं। मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल बुहालू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाओ भोरू जनी होई, राम ही जाई कह जनी कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदव करहु जनी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल हो ही उर। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल पुरुष, सूर्य भगवान आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में भी बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निष्ठुरता की। बिलपत निरपहि भयउ बिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि दुआरा। पढ़हि भाट गुन गावहि गायक, सुनत नरपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरे हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गुणगान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सहगाम नहीं विभूषण जैसे। तेहि निसी नींद परि नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागेउ अजहु न अवधपति कारनु कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे।
पछले पहर भूपू नित जागा, आजू हमहि बड़ अचरजु लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजू रजाया सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछें को न उतरव देई, गए जे ही भवन भूप के कई। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयउ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देख कर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूलु परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखाड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, परी न राजहि नींद निसी हेतु जान जगदीशु। रामू रामू रटी भोरू किया, कहे न मरमू महिषु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले सुमंत्रु राय रुक जानी, लखी कुचाली की नी कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहे क्या राऊ। उर्धरी धीर जु गयऊँ दुआरे, पूछई सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधानु करी सो सबही का, गयऊँ जहाँ दिनकर कुलटी का। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरू किन्ह पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चले लेवाई। रामू को भांति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहाँ तहाँ बिलकाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मुनि,
नरपति निपट कुसाजू, सहमे परे उलखि सिंह नहीं, मनहु ब्रत गजराजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुखहीं अधर जरई सबो अंगू, मनहु दीन मनि हनि भुअंगू। सरुष समीप देखी के कई, मानहु मीचू घरी गनि लेई। राजा के होंठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा मैं मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ। तदपि धीर धरी समऊ, विचारी पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके, हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारनु एहु, राजहि तुम्हें पर बहुत स्नेह हो। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वही यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहेनी मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनी भयो भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेसु, सकहु ता आयसु धरहु सिर मटेहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कही कटुबानी, सुनित कठिन ताति अकुलानी। जीभ कमान वचन सरनाना, मनहु महिप मृदुलच्छ समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठे। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर वीरु। सबु प्रसंगु रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़भागी है, जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है।
आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेषी बन सबहि भांति हित मोर, तेहि महा पितु आय सुबहरी बहुरी समंत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा है, और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भर्तु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गण्य मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सब बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वहीं अरंडु कल्प तरु त्यागी, परि हरि अमृत लेहि बिसुमागी। तेव न पाई अस समय चुकाही, देखो बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायकु देखी। थोरही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहि ते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरे शपथ तो ही कहूँ सती भाव। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करी जान। चलई जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबु जो कछु कहु, तुम्हें पितु मातु बचन रत अहु। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अदसु न होई। तुम्हें समसुअन सुकृत जेहि दीन्हे, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं।
लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मंगाहा गया दिक तीरथ जैसे। रामहि मातु बचन सब भाए, जिमि सुरसरी गत सलिल सुहाए। कैकई के पूरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, निरप फिरी करवट लीनी। सचिव राम आगमन कही बिनय, समेत समकीनी। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनिप अग्नि रामो पग उधारे, धरी धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नरप रामु निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गै मनि मनहु फनिक फिरि पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कह न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। बिधहि मनाउ राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सुमेरी महेशी कहे निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम्हें अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर धानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम्हें प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचनु मोर तजि रहें घर परिहरू, सीलु स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सो जसु नसाऊ, नरक परों बरु सुरपुरु जाऊ। सब दुख दुसह सुहावहि मोहि, लोचन ओट रामू जनि होहि। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आँखों की ओट ना हो। असमन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जाने, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा
देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन विनीत विचारी तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई अनुचित क्षमव जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ यह ढिठाई करता हूँ। इस अनुचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाही पूछे माता सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय सनेह बस सोच परिहरई तात आयसु देई बर हरसि हिय कही पुलके प्रभु गात। हे पिताजी इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मु जगतीतल तासु पितहि प्रमोदु चरित सुनी जासु चारि पदारथ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो। आयसु पाली जन्म फलु पाई एवं बेगही हो रजाई। पिता मातु सन आवं मांगी चलेहूँ बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ। फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गवनु तब की ना भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछी छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत ही तीखी बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय विकल सकल नर नारी बेली बिटप जिमि देखी दुआरी। जो जहाँ सुनई धुनई सिरु सोई बड़ विषादु नहीं धीरजु होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज विधि बात बेगारी जहाँ तहाँ देहि के कही गारी। एही पाप निहि बूझी कपरेउ छाई भवन पर पावकु धरेउ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बड़ी बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। निज कर नयन काढ़ी चाह देखा डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है।
यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि के कई रघुवंश रूपी बांस के लिए वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ू एही काटा सुख महा महु शोक ठाठू धरी ठाटा सदा रामू एही प्राण समाना कारण कवन कुटिल पनु ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कवि नारी स्वभाव सब विधि अगहु अगाध दुराऊ निज प्रतिबिंबु बरकु गही जाई जाने न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई ही भले ही पकड़ी जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। कहा न पाव को जारी सक काना समुद्र समाई काना करे अबला प्रबल के ही जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि कहा सुनावा का देखाई चहका कहा देखावा एक कहीं भल भूप न कीना बरु विचारू नहीं कुमति ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटी भयउ सकल दुख भाजनु अबला विबस ज्ञानु गुनु गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने निर्पही दोषु नहीं देही से आने। जो हट करके के कई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। दूसरे जो धर्म की मर्यादा को नहीं जानते वे सयाने हैं और राजा को दोष नहीं देते। सिबी ददीची हरिचंद कहानी एक एक सन कहीं बखानी एक भरत कर सम्मत कहीं एक उदास भाएं सुनी रहें। वे शिबी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मुँह देकर रद गही जीहा एक कहीं यह बात लिहा सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे रामो भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदू चवै बरु अनल कन सुधा होई विस्तूल सपने हूँ कबहू न करहीं किछु भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूसनु देहि सुधा देखाई दीन है विसु जेहि। खर भरु नगर सोचू सब काहू दूसह दाहू उर्मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुसहा जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।